एनजीटी की टीम बनबना तालाब के समीप जांच करने पहुंची। माझी जी आहे राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 129/2025 के आदेश के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी, क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक हरिशंकर शर्मा की संयुक्त टीम मंगलवार को नागदा पहुंची। टीम प्रातः लगभग 11 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम रंजना पाटीदार तहसीलदार मधु नायक से मिले। इस दौरान आरआई गजेंद्र सिंह सेंगर, पटवारी यश प्रताप सिंह भदौरिया सहित लगभग आधा दर्जन पटवारी पूर्व से ही मौके पर पहुंच गए थे। क्या उसमें क्या दिक्कत है? बुला देंगे इसका सीवरेज अंदर जाएगा, कहाँ निकालेगा? ये पानी आप सभी अधिकारी को देनी वो दे देना जो भी जांच दल के हैं, तो उसमें पूरा चीज क्लियर हो। शिकायत करता है, ये भी शिकायत करता है। मांझी जी आ जाओ भैया। सर भाई भैया वो का इनका फोटो निकाल। हां ले वही ले रहा हूं। तो इनका कहना है कि खुदाई वगैरह हुई है, तो मैं एयर क्वालिटी पे असर पड़ा हुआ बता दूं। पानी की क्वालिटी पे तो सर श्रीमान यूं भी असर पड़ेगा ही सही ना, क्योंकि ये जो उन्होंने जो यहाँ की जो सीमाओं की, जैसे अब ये रोक लग गई है ना, अब यहाँ से रोक लगने के बाद में जहाँ तक पहले सीधे रोड से पानी पूरा क्लियर अंदर आता था, पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल रोड से बिल्कुल क्लियर आता था। अब इन्होंने भी कहीं जाएगा तो उसका सैंपलिंग होती है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी बीच में मॉनिटरिंग करते हैं, तो डेटा भी रहता है। एप्रहेंशन के ऊपर ऐसे मत कहो, एप्रहेंशन के तो अलग हल होते हैं। तो मैं प्रेस से भी हूँ और इसके तरफ से नहीं, प्रेस अभी प्रेस की जरूरत नहीं है। आप चलो कोर्ट का ऑर्डर यार, आप तो कोर्ट का ऑर्डर तो बताना, कोर्ट का ऑर्डर के इनको पता होगा ना, ये आवेदक को ऑर्डर नहीं मिला। ये कौन सी कोर्ट में ऑर्डर किया है यार? वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। आदेश से कैसे पढ़ो ये पढ़ो, शिकायत करना है, फोटो खींचो, फोटो वो चल मीडिया के सामने बहुत विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के जिले के कप्तान आदरणीय राजेश धनखड़ साहब और यहाँ के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब से निवेदन करूँगा। ये नागदा खासियत का हाईवे है और मेन रोड है, और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगरपालिका अध्यक्ष जी का निवास है, 56 ब्लॉक। जब मेन रोड मेन चौराहे पे पाइपलाइन फूटे 18 अक्टूबर से आज 3 नवंबर, मतलब टोटल 14 दिन,
14 दिन में लाखों गैलन पानी नागदा शहर का बह के चला गया। उसमें आज दिनांक तक किसी की नींद नहीं खुली, सुस्ती नहीं उड़ी। यहाँ से तमाम लोग जाते हैं तो मुझे लगता है कि या तो वो आंख बंद करके जाते हैं या फिर सिर्फ सच्चे, अच्छे और ईमानदार बनने का एक सीधा सीधा ढोंग करते हैं। यदि वो वाकई ईमानदार हैं, कप्तान हैं, इस शहर के प्रति जागरूक हैं, इस जनता के प्रति जागरूक हैं, तो उनको स्वतः ये संज्ञान लेना था। वो स्वयं भी 3 बार के, 5 बार के, 2 बार के पार्षद रहे हैं। पार्षद की क्या गरिमा है, पार्षद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आदमी को अच्छे से पता होता है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब पर सीधा सीधा ब्लेम कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि आप शुभ लाभ का खेल खेल रहे हो। और ये जो आपने परमिशन दी है, ये परमिशन मात्र फिश मार्केट तक की थी। फिश मार्केट की परमिशन समाप्त होने के बाद उसने मेन लाइन को डैमेज किया। डैमेज करने के बाद 14 दिन तक आपकी निष्क्रियता के कारण ये लाइन अभी भी वर्तमान फूटी पड़ी है। हमें मीडिया के सामने आके आप पर आरोप लगाने का कोई शौक नहीं है। हम कल भी भारतीय जनता पार्टी के थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के, पर आज मैं इस बात को डंके की चोट कहता हूं कि आप अगली टिकट हमको नहीं दीजिएगा, मत दीजिएगा, ना ही हमको टिकट चाहिए आपकी। आप तो अपने लोगों को लड़ा के देख लेना उन वार्डों में, आपका राखोड़ा उड़ा देंगी जनता। ये जनता जनार्दन है। जनता सफाई का पैसा देती है, जनता पानी का पैसा देती है, जनता नल कर, प्रकाश कर, बिजली कर देती हो। क्या आप रोज़ कचरा गाड़ी भेज पा रहे हो? नहीं भेज रहे हो। क्या पर डे आप नल दे रहे हो? 2 टाइम का ढोंग करते हो, गंदा पानी नागदा को पिलाते हो, 55 लाख का एलम ला के एलम के नाम पर एलम खा जाते हो और दूषित पानी पिलाते हो। विधानसभा की पटल पर जानकारी देते हो कि 3 वर्षों में 1100 दिनों में हमने 15 बार पानी की जांच करी। फिर वरिष्ठ पत्रकार कैलाशी सोंदोलिया साहब आपकी बैंड बजाते हैं और तब आपकी सच्चाई सामने आती। मेरा आपसे फिर अनुरोध है, देखिए चिंता वो करे जिसकी दुकान राजनीति से चलती हो। हम तो सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग और ईमानदार लोग हैं। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर मंगलवार की दोपहर में ड्रग इंस्पेक्टर ने उज्जैन से आकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक इंजेक्शन का पंचनामा बनाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर देशराज सिंह मंगलवार की दोपहर धनोतिया मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने इंजेक्शन एविल का पंचनामा बनाया। इधर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के ओम प्रकाश परमार ने मामले को लेकर जन सुनवाई में तहसीलदार मधु नायक से भी शिकायतें की। अभिभाषक अभिषेक चौरसिया ने मंगलवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रंजना पाटीदार को सौंपा। ज्ञापन में चौरसिया ने बताया कि जन सुनवाई में आवेदनों का निराकरण न होने पर जन सुनवाई को तुरंत बंद कर दिया जाए। जन सुनवाई के सीसीटीवी फुटेज में हो आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कोटी पैलेस उज्जैन द्वारा उचित माध्यम श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नागदा विषय एसडीएम नागदा द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम में संचालन में की जा रही लापरवाही, अपारदर्शिता एवं आम जनमानस के शिकायतों के निराकरण नहीं होने के कारण जन सुनवाई बंद करने तथा जांच किए जाने बाबत आदरणीय महोदय सभी ने निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय नागदा द्वारा तहसील परिसर नागदा में प्रत्येक मंगलवार को शासन के निर्देशों पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस जन सुनवाई में नागरिकों की शिकायतों का कोई वास्तविक निराकरण नहीं किया जा रहा है। नागरिकों द्वारा उठाए गए गंभीर जनहित एवं व्यक्तिगत मामलों पर केवल कागजी पत्र जारी कर खानापूर्ति कर दी जाती है। उन पत्रों के आदेशों का आज दिनांत तक अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन तक नहीं किया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर जांच का मामला है कि पटवारी स्तर तक के कर्मचारी एसडीएम महोदय के निर्देशों का पालन करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं और यह कि एसडीएम महोदय द्वारा
जन सुनवाई में दी जाने वाली शिकायतों पर केवल पत्र जारी कर दिए जाते हैं, पर उन पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यह कि एसडीएम महोदया के आदेशों का पालन तहसील, नगर पालिका, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यह कि जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी नागरिकों की बात पूरी तरह सुनने की बजाय केवल कार्रवाई का दिखावा दिखाते हैं। कई विभागों के कनिष्ठ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जन सुनवाई में बिठा दिया जाता है, जिन्हें किसी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। यह कि आवेदनों पर महीनों बीत जाने के बाद न तो कोई जांच होती है, न समस्या का समाधान हो पा रहा है, सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। इससे नागरिकों में असंतोष और अविश्वास की भावना बढ़ चुकी है। नागदा शहर में अवैध खनन, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी निर्माण, नगर पालिका में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, शासकीय टेंडरों में घोटाले सहित कई गंभीर मामले संज्ञान में आने के बावजूद एसडीएम नागदा द्वारा कोई ठोस संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सिर्फ यह प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। महोदय, जन सुनवाई का उद्देश्य जनताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है, न कि केवल पत्र व्यवहार कर औपचारिकताएं निभाना है। जन सुनवाई में दी जाने वाली शिकायतों पर सिर्फ पत्र जारी कर दिए जाने से वास्तविक कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि गंभीर जनहित एवं व्यक्तिगत प्रकरण महीनों से लंबित है। समाधान के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। जन सुनवाई अब जनता के लिए समाधान नहीं, सिर्फ मंच बन गया है। शहर में अवैध अतिक्रमण और सभी माफियाओं को, धन बल माफियाओं को खुलेआम संरक्षण मिल रहा है। अतः आपसे सादर निवेदन है, एसडीएम नागदा की जन सुनवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित और बंद कर दी जाए। एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए जो 6 महीने की सभी जन सुनवाई की शिकायतों का रिकॉर्ड और उसकी स्थिति जांचे कि कितने आम जनता को न्याय मिला है। जिन अधिकारियों ने एसडीएम महोदय के निर्देशों का पालन नहीं किया, उन पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और भविष्य में होने वाली प्रत्येक जन सुनवाई में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए और उसका रिकॉर्ड सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम जनता को यह पता चले कि जन सुनवाई में वास्तविकता क्या हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिले उज्जैन में तथाकथित अधिकारियों की कार्य प्रणाली से आम जन को हो रही असुविधा और परेशानियों से जुड़े इस मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। हेलो मैडम, नागदा की कलेक्टर आप ही हैं? नहीं, बिल्कुल मैडम, एजेंट ऑफिसर आप ही हैं और उचित माध्यम आप ही हैं। कलेक्टर के प्रतिनिधि आप हैं, कलेक्टर के प्रतिनिधि आप ही हैं, कलेक्टर के प्रतिनिधि आप ही हैं, तो आपको ही दिया जाएगा। ठीक।